नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आज आपका स्वागत नहीं करूंगा। दोस्तों, यदि आपको बात हमारी अच्छी लगे तो ये बात यहीं नहीं रुकनी चाहिए, और दोस्तों यदि आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना और मेरे चैनल को छोड़ के आप जा भी सकते हैं। दोस्तों, मेरी पूरी बात सुन के तब जाना, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहने जा रहा हूँ जिससे आपको कोई दुख पहुँचे, या कोई ऐसी बात नहीं कहने जा रहा हूँ जो आपत्तिजनक हो। हाँ, टिप्पणी ज़रूर है, और बिल्कुल सच्ची टिप्पणी है, और बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो आज शिक्षकों की दशा है वर्तमान संकट में। बस उस पर दोस्तों दो बातें करनी हैं। तो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, बात करें आज समस्त शिक्षक समाज की व्यथा, दशा और स्थिति का वर्णन मैं अपने चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा। आज मेरी बातों को सुनकर कुछ लोग मुझे भला बुरा कहेंगे, तो कुछ लोग पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे, तो कुछ लोग आज मुझे सुनकर अपने विचार बदल देंगे, और बहुत लोगों को आज अपने भ्रम से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, मैं आज खुद एक अभ्यर्थी और शिक्षक हूँ, और इसी समाज का अभिन्न हूँ। दोस्तों, बात पूरी करने के लिए अतीत में चलना है। दोस्तों, फिर मैं एक बार कहता हूँ, मेरी पूरी बात सुन के तब जाना। यदि आपको बहुत ज़रूरी काम है तो इसको कहीं पर रख देना, लेकिन बात पूरी सुन के जाना। मैं एक दोस्त, मित्र और शिक्षक, जो भी आप रिश्ता समझें, उस रिश्ते के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि बात पूरी सुन के तभी जाना। मित्रों, मैं खुद एक अभ्यर्थी और शिक्षक हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ, और इसी समाज का अंग हूँ। सोचो क्या हुआ समय था जब अभिभावक अपने बच्चों को लेकर शिक्षक के पास आते थे और बोलते थे, गुरुजी, यह बच्चा मेरा नहीं आपका है। मैं इस बच्चे को आपकी शरण में लाया हूँ। बच्चे की छोटी से भी छोटी समस्या, हर कमी अध्यापक को बताते थे और बहुत हमदर्दी जताते थे, और हाथ जोड़कर बच्चे से चरण स्पर्श कराकर बोलते थे, इसे कामयाब करें गुरुजी और अच्छा इंसान बनाएं। मैं इसे उच्च पदों पर देखना चाहता हूँ। दोस्तों, वह हर गार्जियन जिसका कोई एक बच्चा है और विद्या आरंभ करता है, स्कूल की पहली सीढ़ी पर चढ़ता है, वैसे ही गार्जियन सोचता है दोस्तों कि हमारा बच्चा उच्च पदों पर जाए। दोस्तों, फिर बोलता है, यह मेरे बुढ़ापे का सहारा है और आप इसके जीवन को संवारें, आप इसके जीवन के सारथी हैं। और गुरु को चाणक्य, अरस्तु, द्रोणाचार्य जैसी उपाधि देते हैं गार्जियन लोग। समय समय पर बच्चे की छोटी से छोटी शिकायतें, जैसे बच्चा पढ़ता नहीं है, समय से बच्चा सोता नहीं है, कहना नहीं मानता है, जिद करता है, और भी बहुत कुछ जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं कहना चाहता। आप भी भाई बहन हैं, बच्चे हैं, अभिभावक हैं, अध्यापक हैं, तो समझ सकते हैं। दोस्तों, इन बातों को सुनकर शिक्षक के वही अनमोल शब्द कि महोदय आप चिंता ना करें, मैं दिन रात एक करके पूरी मेहनत से बच्चे को अच्छा और कामयाब इंसान बनाऊंगा। मैं बच्चे को इस काबिल बनाऊंगा कि जग में आपका और मेरा नाम रोशन करे। इतने शब्द गुरु के मुख से सुनकर अभिभावक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, और ऐसा लगता था कि यह व्यक्ति, मतलब अभिभावक, जितना मेरा सम्मान करता है, ये गुरु को लगता है कि अभिभावक जितना मेरा सम्मान करता है शायद ही किसी का करता हो इस दुनिया में। अब बात करता हूँ थोड़े बड़े स्तर की, जिस पेशे में मैं खुद हूँ, अर्थात स्कूल कॉलेज जब बंद हो जाते हैं तो बच्चा
कंपटीशन की तरफ भागता है, नौकरी पाने के लिए कहीं ना कहीं किसी गुरु का सहारा लेता है। तो उस पेशे में मैं खुद हूँ, वहाँ की मित्रों बात करता हूँ। मित्रों, जब स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके रोज़गार, विशेषकर सरकारी नौकरी को पाने की इच्छा रखने वाले शिष्य या कह सकते हैं अभ्यर्थी किसी गुरु के पास जाते हैं और अपनी सारी पीड़ा कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है, वगैरह वगैरह आप समझते हैं, शिक्षक को बताते थे। शिक्षक अपना पुत्र, बेटी, भाई बहन मानकर बड़ी ही गंभीरता से उनकी समस्या सुनता है। फिर शिक्षक का वही जवाब, मैं पूरी कोशिश करूँगा और थोड़ी आप कोशिश कर लेना, आप सफल हो जाओगे। इतना सुनते ही शिष्य गुरु के शरण में आता है, गुरु को धन्यवाद देता है और वहाँ से चला जाता है, फिर आता है। कभी कभी कुछ ऐसे मजबूर गरीब बच्चे भी आ जाते थे या आ जाते हैं अपनी आँखों में सफल होने का सपना लेके, अपनी आँखों में उच्च पदों पर सवार होने का सपना लेके, अपने आप को कामयाब देखने के लिए शिक्षक के पास, जिनको आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक सपोर्ट नहीं होता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी इंस्टीट्यूट या संस्थान की फ़ीस नहीं भर पाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। परंतु शिक्षक ठहरा दया का सागर, उसने बिना भेदभाव के सबको अपनी शरण में ले लेता है। शिक्षक की यही मंशा शुरू से अंत तक रहती है कि हर मेरा या मेरी शिष्या सफल हो जाएं, उस शिखर तक पहुँचें जहाँ तक लाखों लोग अटूट प्रयास करके या कर चुके हों। यही दिन रात एक शिक्षक सोचता रहता है किसी तरह हमारा बच्चा उस बुलंदी तक या उस शिखर तक पहुँचे जहाँ तक लाखों लोग अभी पहुँच नहीं पाए। प्रिय दोस्तों, बच्चों की कामयाबी ही शिक्षक की असल कामयाबी होती है। जितने बच्चे सफल होते हैं, उच्च पदों पर जाते हैं, उतनी गुना अध्यापक को खुशी होती है। जो बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं या कहीं कमी रह जाती है, शिक्षक उनके बारे में सोचकर गंभीरता से परेशान हो जाता है। वो दुखी हो उठता है और अपने आप को धिक्कारता है, कहीं पर कौन सी कमी रह गई कि इस बच्चे को हम सफल नहीं करा पाए। हो सकता है कमी बच्चे में हो सकता है कि बच्चे के परिवार, घर, वातावरण में हो, फिर भी शिक्षक सिर्फ दोष अपने पर लेता है। चलिए दोस्तों, हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा। मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा का व्यापार नहीं हुआ है, व्यापार हुआ है, परंतु उसका जिम्मेदार कौन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। चलिए खैर आगे देखते हैं। शिक्षक को हमेशा लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हो या ना हो, पर सम्मान बहुत है, इज्जत बहुत है, विश्वास बहुत है, और बड़े गर्व से कहता है मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस और विभिन्न सरकारी पदों पर विभिन्न राज्यों में हैं। और ये भी कहता है कि यदि ज़रूरत पड़ी तो ये मेरी एक आवाज़ पर दौड़े चले आएंगे, क्योंकि ये सब मेरे घर के बच्चों जैसे हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि हर एक शिक्षक बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालता है और उसको पढ़ाता है, अपने पास रखता है, हर बुराई से दूर रखता है, संस्कार, ज्ञान सब देता है। चलिए दोस्तों, फिर क्या था, इतने में ही कोरोना ने दस्तक दे दी। इतने में ही कोरोना आ गया। मजबूरी में सारे स्कूल, शिक्षण संस्थान बंद करने पड़े, बंद हो गए। तब भी शिक्षक ने हार नहीं मानी दोस्तों। शिक्षक ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। एक जिम्मेदार शिक्षक से बच्चों के लिए जितना हो सकता था किया, हर वो प्रयास किया जिससे बच्चों का भविष्य संवर जाए, किसी बच्चे को तकलीफ़ ना हो, हर बच्चे को ज्ञान मिले, सफल हो। कुछ ऐसे भी दोस्तों मेरे जानने वाले अध्यापक हैं जो इस महामारी के संकट में चोरी छुपे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सैनिटाइज़र या अन्य जैसी व्यवस्थाओं को एकाग्र करके रखते थे अपने पास। बच्चों को बुलाते थे कि बेटा इनको
इनका इस्तेमाल करो और फिर शिक्षा अध्ययन करो। ऐसे भी हमारे जानने वाले हैं और हैं, आप अपने आगे पीछे देखेंगे एक दो मिल जाएंगे। मित्रों, इतना सब करते करते शिक्षक अपने घर को भूल जाता है। तभी शिक्षक के घर में एक पीड़ा महसूस होती है। दोस्तों, शिक्षक का भी घर है, परिवार है, किसी पर बच्चों का तो किसी पर माँ बाप का भार है, तो कहीं कहीं भाई बहन का भार है, जिसलिए फीस लेना मजबूरी होती है अध्यापक की। लेकिन जैसे ही शिक्षक बच्चों या अभिभावक से फीस मांगता है, ऐसा लगता है कि शिक्षक ने फीस नहीं मांगी, उसका घर मांग लिया हो, उसका संसार मांग लिया हो। अरे ये तो बहुत छोटी चीज़ है, और यदि फीस नहीं लेगा अध्यापक तो वो जिंदा कैसे रहेगा, अपने ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा कैसे करेगा, अपने आप को तुम्हारे सामने मजबूती से पेश कैसे करेगा। यदि वही नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा, आप सोच सकते हैं मित्रों। बहुत सारे लोग शिक्षक का हक मार लेते हैं, तो बहुत सारे लोग सफल हो जाने के बाद फीस देने का वादा करके भूल जाते हैं। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे आते हैं, बोलते हैं गुरुजी पढ़ा दो, पैसा नहीं, जब नौकरी मिल जाएगी तब आपको हम पैसा दे देंगे। या बहुत लोग ऐसे होते हैं, गुरुजी पढ़ा दो, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जैसे ही डिग्री मुझे मिलेगी हम आपको कहीं से भी दे जाएंगे। लेकिन शिक्षक तो ठहरा शिक्षक, वो तो दया का सागर है। तो बहुत सारे लोग गुरु की दक्षिणा में ही कटौती कर लेते हैं, कहते हैं कुछ और देने के लिए दे कुछ और देते हैं, या देते ही नहीं हैं, या आधी देते हैं, या भूल जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सभी विद्यार्थी ऐसा करते हों। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के गुरु का पूरा दान दे के जाते हैं। इन्हीं लोगों से गुरु का जीवन यापन होता है। जो कुछ लोग जिम्मेदारी समझते हैं तो उन्हीं की वजह से ये आज शिक्षण कार्य, गुरु का जीवन, गुरु शिष्य के किस्से, ये सब उसी से बरकरार हैं। दोस्तों, अरे आज तो शिक्षा बहुत आसान है। प्राचीन समय का इतिहास उठा के देखो, शिष्य दिन रात गुरु की तरह तरह की सेवा करते थे। पैर दबाना, कपड़े धोना और खाना पकाना, सफाई करना और बहुत कुछ है, और शिक्षा ग्रहण करते थे। और शिक्षा समाप्त होने पर गुरु को उसके पूछने पर जो गुरु बोल दे दक्षिणा दे के जाते थे। इतिहास में तो बहुत सारे नाम हैं, जिनमें से आप द्रोणाचार्य और एकलव्य का किस्सा तो सुना होगा, इनको तो भुलाया नहीं जा सकता। खैर, मैं एक किस्सा बताता हूँ जो बिल्कुल ताज़ा है और जो मेरी आँखों से घटा है, जिनको मैं बहुत करीब से जानता हूँ। दोस्तों, वो किस्सा ये है, मेरे जानने वाले एक अध्यापक हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। मेरे जानने वाले एक अध्यापक हैं जिनका पूरा जीवन लोगों को ज्ञानी बनाने में, सफल करने में गुजर गया। वो हमेशा कहते थे, मेरा पढ़ाया हुआ छात्र चीन में डॉक्टर है, गोवा में इंजीनियर है, बहुत सारे बच्चे सरकारी सेवा में उच्च पदों पर हैं। इन सभी लोगों को वे अपने परिवार मानते थे। मानना भी चाहिए। अपने बच्चों की तरह मेहनत करके पढ़ाया और उच्च पदों पर पहुंचाया, तो परिवार नहीं मानेगा तो शिक्षक क्या मानेगा। दोस्तों, उनका भ्रम तब टूटा जब कोरोना समय आ गया। उन्होंने शिक्षण कार्य छोड़कर सब्जी बेचना, परिवार का पेट पालने के लिए आरंभ कर दिया। जब मैंने उनको सब्जी बेचते देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, जैसे मैं सुध बुध खो चुका था। मेरे मुंह से बहुत तकलीफ़ से 2 शब्द निकले। वो शब्द थे, हाय शिक्षक, तेरी ये कहानी। फिर कुछ ही देर में एक और घटना गुरुजी के साथ घटी। उनके दोस्तों 2 प्रिय शिष्य कार से उनकी सब्जी के दुकान पर उतरे, जिनमें एक ने चरण स्पर्श किया और दूसरे ने नमस्कार किया। यह देखकर मुझे दुख हुआ कि सूरज जैसे निष्पक्ष प्रकाश देने वाले शिक्षक के साथ पक्षपात कैसे हुआ। कोई नमस्कार करता है, कोई चरण स्पर्श करता है। खैर, तभी गुरुजी ने दोनों शिष्यों को पॉलीथीन में सब्जी दे दी, हालचाल पूछा और अपने आप को कुशल बताया। दोस्तों, सभी गमों को होठों की मुस्कान से छिपाकर अपने आप को कुशल बताया।
जब शिष्य पैसा देने लगे तो गुरुजी ने डांट दिया और कहा, तुम तो मेरे बच्चे जैसे हो, घर परिवार जैसे हो। और दोनों शिष्य नमस्कार करके चले गए। यह किस्सा मैं बैठा बैठा बड़ी गौर से देख रहा था। जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो शर्म से शर्मसार थे, आत्मग्लानि महसूस करने लगे। फिर गुरुजी ने मुस्कुराते हुए आत्मगौरव के शब्दों से कहा, जो अभी 2 लड़के मुझसे मिल के गए हैं वे हमारे शिष्य हैं। तो मैंने कहा, अच्छा, अब उच्च पदों पर सरकारी सेवा में हैं, ऐसा गुरुजी ने कहा। यह सुनकर मैं इस घटना से अनजान बन गया, क्योंकि मैं भी शिक्षक हूँ और सभी शिक्षकों की दशा महसूस कर सकता हूँ। दोस्तों, एक बात बोलूँ, जो 2 शिष्य थे, शिक्षक के पास आए, उनमें से जिसने पैर स्पर्श किए, जिसने चरण स्पर्श किया, वो धर्म के अनुसार छोटी जाति का था, और जिसने चरण स्पर्श नहीं किए वह धर्म के अनुसार गुरुजी की जात से उच्च जात का था। ये एक सवाल खड़ा करती है कि गुरु से भी बड़ा कोई धर्म है? जहाँ कहा गया हो गुरुर ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, गुरु से बड़ा कोई नहीं, गुरु देवों में देव है। उसमें कहा गया, गुरु जी बहुत सारे गुरु के लिए शब्द यूज करे गए हैं, जिसमें कबीरदास के बहुत सारे दोहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जैसे ही कोई समस्या आती है गुरु से ही पूछा जाता है, गुरु आप ही देव बताए, कह के लागे उपाय। गुरु की ही हर जगह बात कही गई, सर्वोच्च पद दिया गया। तब मेरा दिल और फटा कि आज गुरु का सम्मान कम, जाति का सम्मान ज़्यादा है। खैर, छोड़ो इन बातों को, फिर आगे दोस्तों बात करते हैं। मैंने उनकी कुशलता पूरी तरीके से बड़ी शिद्दत से पूछी, ज़रूरत पड़ने पर मदद का वादा किया और गुरु शिष्य के कर्तव्यों के बारे में सोचता हुआ घर लौट आया। मैं सोच रहा था कि जिस गुरु ने अपनी पूरी कमाई लगा दी हो समाज के नाम, उस समाज ने उस गुरु को क्या दिया? आज उस पर संकट है तो उन शिष्यों ने गुरु के लिए क्या किया? जिन शिष्यों को गुरु ने कभी गोद में खिलाया, अपने शरण में लिया, ज्ञानी बनाया, उच्च पदों पर पहुँचे। बहुत सारे ऐसे शिष्य भी आए जो गुरु की दक्षिणा देने में असमर्थ थे। आज गुरु संकट में है तो गुरु का वो कर्ज कहाँ है? आज गुरु को आवश्यकता है तुम्हारे उच्च पदों पर बैठे साथियों की, तो आज वो गुरु का स्थान, गुरु का स्नेह, गुरु का सम्मान और आपका कर्तव्य कहाँ है? ये सवाल बहुत बड़ा बनता है। मित्रों, आप सब जानते हैं, जब तक शिक्षक मेहनत से पढ़ाता है तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा जैसा लगता है, और जैसे ही अपने परिवार के लिए फीस मांगता है वैसे ही वह क्रूर, लुटेरा, चालबाज, शिक्षा माफिया और ना जाने कितने नामों से पुकारा जाने लगता है समाज में सबसे बड़ा अपराधी आज शिक्षक ही बन गया है। मित्रों, शिक्षक सोचता है कि जिन बच्चों को मैं उच्च पदों पर पहुंचाना चाहता हूं या पहुंचाया है, जबकि उनकी सैलरी से गुरु को कुछ नहीं मिलना। हर शिक्षक बड़े से बड़े संकट को खुद ले लेता है, लेकिन अपने शिष्यों पर नहीं आने देता। मैं आरजे सिद्धार्थ स्वयं को संकट में डालकर बहुत लोगों को संकट से बचाया है, पर आज शिक्षक हक बोझ बन गया। माना आज संकट की घड़ी है, हम सब पर है, परंतु इस संकट की घड़ी में उस गुरु को अकेला विपरीत परिस्थितियों में छोड़ देना, जिसने आपको चलना सिखाया हो, जिसने आपका हाथ थामा हो और जिसने आपको इस काबिल बनाया कि आप परिस्थितियों से लड़ सकें, जिसने आपके सारे संकट दुख हर लिए हों, आपके अंधेरों को समेट लिया हो, आपको इस काबिल बनाया कि बड़े से बड़े संकट से आप निपट सकें। ऐसे गुरु को भूल जाना, ये कहाँ की मानवता है? कहाँ की ये शिक्षा है? दोस्तों, कहाँ
का ये गुरु शिष्य का रिश्ता है। अरे गुरु तो वो है जो एक मोमबत्ती की तरह है, खुद जलता रहता है और आपको प्रकाशित करता रहता है। गुरु वो है जो सूरज की तरह तपता रहता है और निष्पक्ष भाव से सभी छात्रों के ऊपर प्रकाश डालता रहता है। दोस्तों, शिक्षक की सैलरी आपके रहमो करम पर निर्भर करती है। सोचता हूँ जब कोरोना संकट से मुक्ति मिलेगी और आप लोग उज्जवल भविष्य की कामना लेकर फिर किसी शिक्षक के पास जाएंगे, तो क्या वे पहले की तरह दिल से आपसे जुड़ पाएंगे? चलो हुआ सो हुआ, मैं एक अध्यापक हूँ, आप बदल गए तो क्या हुआ? गलती तो बच्चों से ही होती है। मैं कभी नहीं बदलूँगा। मैं फिर से उसी जोश, उसी तरंग, उसी उमंग से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। लेकिन क्या मैं इस समय जो आज चल रहा है को भूल पाऊँगा? इस जग में गुरु शिष्य का रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर है। इस खूबसूरत रिश्ते को बनाए रखें। मित्रों, गुरु वह शक्ति है जो भिखारी को राजा, मूर्ख को विद्वान बना सकता है। आपने इतिहास में तो सुना ही होगा, चाणक्य ना होता तो चंद्रगुप्त ना होता, अरस्तु जैसा गुरु ना मिलता तो सिकंदर ना होता, रामकृष्ण परमहंस ना होते तो विवेकानंद ना होते, दादा भाई नौरोजी ना होते तो आज महात्मा गांधी जो पूरे राष्ट्र का पिता है शायद इस स्थिति में नहीं होते। APJ अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन और राष्ट्रपति के पद को जिन्होंने सुशोभित किया, अरे APJ अब्दुल कलाम वह व्यक्ति है जिनके पद पर बैठते ही पद अपने आप को गौरव महसूस करने लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने पूरे दलित समाज का दुख शंकर भगवान की तरह पी गए। जैसे महापुरुषों को किसी ने तो इस काबिल बनाया होगा, वो ज़रूर गुरु ही रहा होगा। दोस्तों, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने खुद स्वयं पर बहुत सारे संकट झेलें, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक तिरस्कार सहकर भी समाज में ज्ञान की ज्योति जलाई। उनके एहसान को कैसे भुलाया जा सकता है? अरे मित्रों, एकलव्य ने तो मात्र गुरु का मिट्टी से पुतला बनाकर ही गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखी थी, जिसे द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था। लेकिन तब भी गुरु दक्षिणा देने के लिए पीछे नहीं हटा। इतिहास में गुरु से भी ऊपर स्थान पाया, बल्कि आप तय करें आप अपने आप को तथा अपने समाज को और अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। मित्रों, दिल में जो आया सो बोल दिया। आपको दुख पहुंचा हो तो क्षमा चाहता हूं। मित्रों, आज लाइक, कमेंट, शेयर के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये दर्द है। दर्द बांटने से कम होता है या बढ़ता है, आप जानें, आपकी शिक्षा, आपके संस्कार जानें। लेकिन चलते चलते मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप अपने कर्तव्यों को ना भूलें। आप जिस स्थिति में हैं, जहाँ हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहें और जो आपका कर्तव्य किसी के प्रति बनता है उस कर्तव्य पे आप डटे रहें। तभी आप अच्छे पुत्र हैं, अच्छे भाई बहन हैं, अच्छे माता पिता हैं, अच्छे शिष्य हैं, अच्छे नागरिक हैं। इन्हीं के शब्दों के साथ दोस्तों, मैं फिर अपने समस्त गुरुओं के चरणों में अपना शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे सुना, धन्यवाद।